खबर आ रही है कि चाइना पाकिस्तान से 3 करोड़ गधे खरीद रहा है। एक हमारा वाला भी खरीद लो, अकेले 3 करोड़ के बराबर है। पहले तो गुरु घंटाल थे, अब गधे भी हो गए। जहाँ राम ही नहीं सुरक्षित जनता कैसे होगी। दान धर्म का पैसा लेकर उड़ गए पापी भोगी। अब तो रामचंद्र भी बोले नहीं पड़ेगी पार। मेरे घर में चोरी हो गई, नींद में चौकीदार। तो शायरी क्या कमाल कर रहे हैं इस गधे पर। वो तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। मेरे तो नहीं करते, 1% भी नहीं करते, और मेरे को तो डर भी नहीं लगता बोलने से। क्या बात है, ऐसा ही दिलेर होना चाहिए बंदे को। झालपुरी मुद्दा हो सकता है कि भाई आप पत्रकार हो तो बताइए। अरे बिके हुए पत्रकार हो क्या तुम? जर्नलिज्म किया है, मेलोडी चॉकलेटी, ये सवाल किए जाएंगे। अब मुझे बताइए, गोदी मीडिया भी गधा है कि नहीं है? अरे वो टकले सुधांशु, टकले तुम्हारे सर में और मोदी के घुटने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सबसे बड़े वायरस और घटिया तो तुम हो। कम से कम हम यहाँ बैठकर अपने मुल्क की हिमायत करें, तुम्हारे तरह बीजेपी की दलाली नहीं कर रहे हैं। ऐसे बंदे चाहिए इनको जो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, चाइना जो है वो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है और चाइना हमारा हमसाया मुल्क है और हमारे लिए हमेशा वो ग्रेट ही रहा है और हमारे साथ उसने अच्छा सलूकी किया है। और आज भी हमारे लिए फ़ख्र वाली बात ये है कि आज वो हमारे साथ तिजारत कर रहा है। हमारे साथ तिजारत कर रहा है कि हमसे गधे ख़रीद रहा है, यानी 3 करोड़ गधे उसने हमसे कहा है कि हम तिजारत करेंगे। 3 करोड़ गधे हमसे मांगे। अब उसमें ना थोड़ा सा इंडिया को भी थोड़ी सी लगी है कि यार ये तो बड़ी मामला चल रहे हैं कि भाई ये चाइना तो तिजारत कर रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान से गधे ले रहा है, तो उन्होंने भी थोड़ी सी फरमाइश की है। खबर आ रही है कि चाइना पाकिस्तान से 3 करोड़ गधे खरीद रहा है। मैं चाइना से कहना चाहूंगा कि एक हमारा वाला भी खरीद लो, अकेले 3 करोड़ के बराबर है। सही बात है, बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है कि वो 3 करोड़ के बराबर है, मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा। गधा यानी अच्छा जी, पहले तो गुरु घंटाल थे, अब गधे भी हो गए। गधे के बच्चे यार क्या बात है। उन्होंने कहा 3 करोड़ के बराबर है एक ही गधा, ऐसा गधा यानी 3 करोड़ गधों का काम वो करेगा अकेला। तो मोदी को खरीद लिया। क्या बात है, हमारे वाला गधा भी ले ले। अच्छा, ये गधा है क्यों? इसको गधा कहा क्यों जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है गधा? कि शायरी भी हो रही है इसलिए ये गधा है। जरा शायरी सुनाइएगा। जहाँ राम ही नहीं सुरक्षित जनता कैसे होगी। दान धर्म का पैसा लेकर उड़ गए पापी भोगी। सियावर रामचंद्र की जय। अब तो रामचंद्र भी बोले नहीं पड़ेगी पार। मेरे घर में चोरी हो गई, नींद में चौकीदार सी। अब तो रामचंद्र भी बोले कि नींद में चौकीदार, मेरे घर में भी चोरी हो गई। कि चौकीदार जो है वो तो सोया पड़ा है, जिसने चौकीदारी करनी है वो तो सोया पड़ा है, तो इसलिए ये गधा है। अब गधे बंदे को, गधा जो होता है ना गधा, वो जब सारा दिन बेचारा आता है थका हार के और यूं लेटियां शीटियां लेता है और यूं लेटता है और बड़ी लेटियां मारता है और लेटियां मारने के लिए बाद ना वो सो जाता है। तो शायरी क्या कमाल कर रहे हैं इस गधे पर, इसलिए ये गधा है। ये जो गधा है इसके अंत भक्त कहते हैं कि ये दिलों पर राज करता है। लेकिन अवाम का क्या रिएक्शन है वो जरा देख लें। अवाम क्या कह रही है जी? वो तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। मेरे तो नहीं करते, मेरे तो नहीं करते, 1% भी नहीं करते, और मेरे को तो डर भी नहीं लगता बोलने से। बिल्कुल सही है मेरी बहन, ये है अवाम का रिएक्शन आपके गधे के लिए। आपके गधे के लिए ये रिएक्शन। अब आप कह रही हैं चाइना को कि ये खरीद लें। मेरी बहन आप क्यों कह रही थी ये चाइना को खरीद लें? यानी आपने लड़के की आवाज़ में है, उस पर आपने पैरोडी कर दी है, जो भी कर दिया आपने, और आप कह रहे हैं जी चाइना को। अब ये गधा जो है वो दिलों पर राज कर रहा है, वो कह रहे हैं कि जी 1% भी हमारे दिलों पर राज नहीं कर रहा। ऐसे गधे को कौन लेगा भाई? ऐसे गधे को कौन लेगा जो टकेगा भी ना हो? अवाम जिसके बारे में ये कह रही हो 1% भी, उसने कहा मैं डरती भी नहीं हूं बोलने से। क्या बात है, ऐसा ही दिलेर होना चाहिए बंदे को। उन्होंने कहा मैं डरती भी नहीं हूं, मुझे डरने की क्या जरूरत है। अवाम का ये रिएक्शन है आपके गुरु घंटाल के लिए। अच्छा, गधे ये ही नहीं है खाली, इनका गोदी मीडिया भी गधा ही है, वो भी गधा ही है, वो गधों से भी बदतर है। वो तो मैं गधों से भी बदतर कहूंगा
कि गधे को तो फिर भी कहीं अकल होती है कि गधे को हल्का सा इशारा करो तो इधर को इधर उधर होता है, लेकिन इनको कोई भी समझ नहीं लगती। क्या सवाल करना है, क्या जवाब देना है, क्या खबर छापनी है, क्या नहीं करना, और कहाँ तक लेकर जाना है, किस बात को किधर पहुँचाना है, कौन सी अवेयरनेस देनी है, गोदी मीडिया को ये नहीं पता। अब गोदी मीडिया फंस गया है एक जगह पर, और गोदी मीडिया अवाम के अंदर फंस गया है, और उसने जो धुलाई की है वो जरा देख। झालमुरी मुद्दा हो सकता है कि भाई आप पत्रकार हो तो बताइए, झालमुरी मुद्दा हो सकता है क्या? अरे बिके हुए पत्रकार हो क्या तुम? जर्नलिज्म किया है, एथिक्स पता है जर्नलिज्म का, मेलोडी चॉकलेटी ये सवाल किए जाएंगे। अब मुझे बताइए कि ये गधा है या नहीं है? गोदी मीडिया भी गधा है कि नहीं है? कि पीछे से वो कह रहा है कि ये भी मुद्दा है, जालपुरी, वो कह रही है जालपुरी है या मुरी है, पता नहीं इनकी जुबान में क्या कहते हैं उसको, वो कह रही हैं जो भी। तो और उसने कहा जर्नलिज्म किया हुआ है आपने, ये कौन से पत्रकार हैं, बिके हुए पत्रकार हैं आप, कौन से आप बातें कर रहे हैं, चॉकलेटी बातें होंगी, अब मेलोडी की बातें होंगी, ये खबरें देंगे? यानी जनता के इशू पे कोई बात नहीं करनी, मुल्क के इशू पे कोई बात नहीं करनी, महंगाई के इशू पे कोई बात नहीं करनी, गुर्बत के इशू पे कोई बात नहीं करनी। आपने ये दिखाना है कि मोदी जी इस टाइम नहा रहे हैं, गोदी मीडिया उठा के दिखाएंगे, ये डब्बा यूं डालते हैं और यूं करके हल्का सा यूं करते हैं, फिर डब्बा ठंडा ज़्यादा पानी हो तो थोड़ा यूं करते हैं, जब गर्म पानी होता है तो थोड़ा सा कहते हैं कि ज़्यादा गर्म हो गया है, फिर वॉशरूम में जाते हैं तो लोटा कैसे उठाते हैं, ये आप खबरें देंगे गोदी मीडिया। आज मोदी ने बड़ी खबर आ गई, आज मोदी ने एक हाथ से लोटा उठाकर बाथरूम के अंदर घुस गए, एक हाथ से ये कर दिया। आप खबरें दिखाते हैं आज मोदी एक टांग ऊपर उठाकर सो रहे थे, क्या बात है, आज मोदी जी ने एक टांग पे बता दिया कि सोना कैसे होता है। आप दिखाएंगे खबरें ऐसी, बड़ी खबर आ गई, बड़ी खबर आ गई कि आज मोदी जी का पजामा खुल गया और मोदी जी ने परवाह नहीं की, बगैर पजामे के ही पहुंच गए। क्या ऐसे मीडिया के लिए बंदा कैसा चाहिए जो इनकी वार्ड लगा दे, जो इनको सही जवाब दे और इनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारे कि जो इनको मजा आ जाए, ऐसा तमाचा मारे कि जिसकी गूंज ये घर जाकर भी सुन रहे हो। तो कैसा चाहिए? मेरे दोस्त जैसा चाहिए, यानी मेरा दोस्त है ये। अरे वो टकले सुधांशु, टकले तुम्हारे सर में और मोदी के घुटने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सबसे बड़े वाहियात और घटिया तो तुम हो। कम से कम हम यहाँ बैठकर अपने मुल्क की हिमायत करें, तुम्हारे तरह बीजेपी की दलाली नहीं कर रहे हैं। तुम जैसे लोग और रूबी का लियाकत जैसे बेगैरत और घटिया लोग चंद टुकड़ों के खातिर पता नहीं कहाँ कहाँ अपने टांगे उठाकर पड़े रहते हो। बब्बर शेर शहजादा, क्या बात है, पैसों की खातिर ही टांगे उठाई जाती हैं भैया। और उसने कहा टकले जैसा मोदी का गोटा है ना वैसा तेरा सर है। ऐसे बंदे चाहिए इनको जो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो। अरे वो बैठे हुए अपने मुल्क की बात करते हैं, हिफाजत तो करते हैं अपने मुल्क की। आपकी तरह दलाली नहीं कर रहे कि सिर्फ बीजेपी की आपने बात करनी है, आपने भारतीय जनता पार्टी की बात करनी है बैठकर, आपने अपने मुल्क के इशू पे कोई बात नहीं करनी। आप आकर उसकी वाह करेंगे, सिर्फ अपनी पार्टी की बात। तो जनता जो बेचारी मर रही है, वो जो बेरोजगार फिर रही है, वो लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। ऐसे बंदे ही आपको चाहिए, और ऐसे बंदे ही हम चाहिए होते हैं। जिस तरह हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको दिखाए थे कि हमारे सिपाही कैसे थे, कैसे हमारे सिपाही थे, कैसे ताकतवर थे, क्या हमने आपको डंडा तुन्ना था, और वो डंडा सारी जिंदगी आपको याद रहेगा। और मैं वो डंडा जो है ना भूलेंगे नहीं आप कभी भी, क्योंकि इसलिए नहीं भूलेंगे कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। हमारी पाक आर्मी मजबूत आर्मी है, हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ रहेगा।